दोस्तों अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है विंडफॉल। इसका मतलब होता है कि बगैर मांगे अगर आपको कोई नेमत मिल जाती है तो उसी को विंडफॉल कहते हैं। बिहार की राजनीति की बात करें तो तेजस्वी यादव को विंडफॉल हो गया है, यानी उनको एक ऐसी नेमत बगैर उम्मीद के बगैर मांगी मिल गई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रूप में। यानी अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी से यानी एनडीए से गठबंधन तोड़ लिया है। ये औपचारिक खबर है और उसके बाद में उम्मीद की जा रही है कि वो तेजस्वी यादव के साथ मिलकर दोबारा से बिहार में सरकार बनाने वाले हैं। दोस्तों ये बड़ी खबर है बिहार राजनीति के परिप्रेक्ष्य में। जिस तरह से पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि जेडीयू और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और नीतीश कुमार इसका संकेत दे रहे थे, जिससे अंदाजा लग रहा था कि बिहार में जल्द ही कुछ खेला होने वाला है और आखिरकार बिहार में खेला हो गया। यानी नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मंगलवार को सुबह जेडीयू विधायकों और सांसदों की बीच बैठक के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया। इसके बाद आरजेडी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर उनके फिर से सरकार बनाए जाने के कयास पुख्ता हो गए हैं। नीतीश कुमार करीब मंगलवार को 3:45 बजे बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे और उन्होंने वहां उनसे मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होने का फैसला क्यों किया? तो इसका जवाब यह है कि नीतीश कुमार ने खुद विधायक दल की बैठक में कहा कि दरअसल एनडीए ने यानी बीजेपी ने खासतौर से उनको अपमानित करने का काम किया है। यही कारण है कि उन्होंने इस गठबंधन से निकलने का फैसला किया। ये तो नीतीश कुमार की बात है, लेकिन राजनीतिक पंडित ये बताते हैं कि दरअसल नीतीश कुमार को खतरा है कि जिस तरीके से बीजेपी राजनीति करती है, पॉलिटिक्स करती है और छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है, नीतीश कुमार को वो डर सता रहा था क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स देखा था और इससे पहले पंजाब के अकाली दल के बारे में देखा था और झारखंड में जिस तरीके से लोटस खिलाने की तैयारी थी, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे चेत गए थे और उन्होंने वक्त रहते फैसला करना मुनासिब समझा। यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए फैसला किया, ऐसा राजनीतिक पंडित बताते हैं। दोस्तों गठबंधन तोड़ने के बाद नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से मिले और उसके बाद से लगातार कयास लगाए जाने लगे कि अब बिहार में एक बार फिर से जेडीयू और आरजेडी का राज शुरू होने वाला है और एनडीए का दौर खत्म होने वाला है। आपको बता दें कि दरअसल 243 कुल बिहार असेंबली में सीटें हैं, जिसमें से 2020 में चुनाव हुआ था। उसमें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 45 सीटें, बीजेपी को 77 और आरजेडी को 79 यानी 79, हम को 4, एमआईएम को 5 सीटें मिली थी। लेकिन फिलहाल 4 विधायक एमआईएम के आरजेडी में शामिल हो गए, तो एमआईएम इस वक्त 1 बची है और इस वक्त आरजेडी 80 विधायकों के साथ है। साथ ही साथ कांग्रेस को 19 सीटें मिली थीं और अगर लेफ्ट पार्टियों को मिला दें तो लेफ्ट पार्टियों को कुल मिलाकर के 16 सीटें मिली थीं और बहुमत का आंकड़ा 122 का है। अब ऐसी सूरत में आसानी के साथ नीतीश कुमार और आरजेडी दोनों मिलकर के और कांग्रेस पार्टी और दूसरे लोग मिलकर के यानी सहयोगी मिलकर के बिहार में सरकार बना सकते हैं। यानी आने वाले 2 सालों में बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार नहीं होकर के आरजेडी और जेडीयू की सरकार होगी। 2017 में आपको याद होगा कि जेडीयू और आरजेडी एक साथ आए थे, लेकिन आरजेडी के ऊपर भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम लगा करके उन्होंने यानी नीतीश कुमार ने पल्ला झाड़ लिया था, पलटी मार ली थी। इसी वजह से उनको पलटू राम कहा जाने लगा था और ये कहा जाने लगा था कि नीतीश कुमार भरोसे के लायक नहीं है, वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। तो नीतीश कुमार का राजनीतिक चरित्र कुछ इसी तरीके से है। ये कोई नीतीश कुमार के साथ खास नहीं है, बल्कि जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं सबसे ज़्यादा मक्कार होते हैं, चालाक होते हैं, अय्यार होते हैं, धोखेबाज होते हैं, दगाबाज होते हैं। जितने बड़ा नालायक होते हैं उतनी बड़ा नेता होता है। ये हमारे भारत की राजनीति का एक दुर्भाग्यपूर्ण हिस्सा है। अब क्या कहिए, इसी को झेलना है, इसी को झेलिए। अंत में आपको ये बता दें कि दरअसल अब नीतीश कुमार जबकि एनडीए से अलग हो गए हैं, तो दरअसल अब नीतीश कुमार के बुरे दिन शायद कि शुरू होने वाला है। अब हो सकता है कि ईडी की कार्रवाई नीतीश कुमार के खिलाफ स्वयं या उनके सहयोगियों के खिलाफ होने की शुरुआत हो जाए, क्योंकि पिछले कई सालों से हम ये देखते आए हैं कि आमतौर पर ईडी विपक्षी नेताओं को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है और उसको एक टूल और हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब विपक्षी नेता बन गए हैं नीतीश कुमार, पहले सहयोगी थे तो सहयोगी से विपक्षी नेता बने। अब नीतीश कुमार के खिलाफ ईडी का हंटर चल सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। देखने वाली बात है कि क्या वाकई में ये अनुमान सही साबित होगा। दोस्तों इस पूरे एपिसोड पर आपकी क्या राय है और नीतीश कुमार के सिलसिले में विशेष तौर पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का आइकन बना होगा उसको दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।